मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो सहाबी हैं कि उस दौर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, मक्का के दौर में 200 दिरहम का एक जोड़ा सिलाई होके उनके आता था। उस दौर के अंदर 200 दिरहम का एक सूट उनका आता था। आज एक बंदा कपड़े काटन को कलफ लगा के आकड़ के चलता है। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त 200 दिरहम का एक सूट पहनते और उस दौर के खूबसूरत लोगों में उनका शुमार था, खूबसूरत जवानों में शुमार था। और जिस रास्ते से गुजरते लोगों को पता चलता कि यहां से मुसअब बिन उमैर गुजरा है। हुजूर कैसे फरमाए कि वो खुशबू इतनी आला इस्तेमाल करते थे। वालिद ने बड़ी दौलत दी थी, अमीर खानदान, मजबूत खानदान, उस वक्त के बहुत बड़े ताजर के बेटे, माला दौलत की रेल फेल है। फिर रसूलुल्लाह ने कैसे तराशा, एक मर्तबा पाक महबूब के चेहरे पे नजर पड़ गई। पाक महबूब के चेहरे अनवर को एक मर्तबा देख लिया। कहते हैं कि भाई कायनात की कोई चीज इस दिल में समाती नहीं है, इन आंखों में बस रसूलुल्लाह के जलवे हैं। पाक महबूब की खिदमत में गए, कलमा पढ़ लिया। पाक महबूब का कलमा पढ़ने लगे। पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, भाई तुम तो इस वक्त के बहुत अमीर ज़ादे हो, यहां पर मालो दौलत नहीं है, यहां तो फाके हैं, यहां तो भूख प्यास है, यहां तो सहाबा की हालत तुम देख रहे हो, कमजोर है माली तौर पे, कैसे गुजारा करोगे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी निगाह रवे हर चीज ना टकराने वास्ते तैयार है। या रसूलुल्लाह हर हाल में गुजारा करूंगा, हर परेशानी में साथ चलूंगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दौलत इसको तो मैं ठुकराने को अभी तैयार हूं, लेकिन चेहरा वद्दुहा से नजर नहीं हटा सकता। या रसूलुल्लाह आप सामने हो। वो किसी ने कहा था, तन वार देवा मैं मन वार देवा, मदीने दे चंद तो मैं चंद वार देवा। तन वार देवा मैं मन वार देवा, मदीने दे चंतों में चन वार देवा। मेरे प्यारे आका तेरे प्यार उतो मैं अपने प्यारे सजन वार देवा। खानदान वाले छोड़ रहे हैं, कोई परवाह नहीं, खानदान वाले छोड़ रहे हैं, कोई परवाह नहीं। मैं अपने प्यारे, वो माँ जो आपके बगैर गुजारा नहीं करती थी, जिस दिन पता चला कि मुसअब बिन उमैर ने कलमा पढ़ लिया, वही मां दुश्मन हो गई, निकल आए घर से। यहां तक उन्होंने कहा कि भाई सबक सिखाना चाहते हैं और भाई तुम्हें गुर्बत में गुजारा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी परवाह नहीं, ऐ मुसअब क्या करना है? जी मैं छोड़ के जा रहा हूं घर। अच्छा कैसे गुजारा करोगे? जी मैं कर लूंगा गुजारा। चलो इम्तिहान ले लेते हैं। मुसअब तुमने जो कपड़े पहने हैं ये भी तुम्हारे बाप की कमाई के हैं। उन्होंने कहा जी ये कपड़े भी नहीं चाहिए। उन्होंने जनाब चमड़ा, एक चमड़े का लिबास अपने जिस्म पे लटकाया, अपने सतर को ढांपा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चल पड़े। पाक महबूब ने एक मर्तबा देखा मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के कपड़े को पैबंद लगे हैं, कपड़े फटे हुए हैं। पाक महबूब की आंखों में आंसू आए। या रसूलुल्लाह क्या हुआ? फरमाया कि ये वो मुसअब है जो एक मर्तबा एक लिबास पहन लेता, दूसरी मर्तबा नहीं पहनता था, लेकिन देखो इसने दीन इस्लाम के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हज़रत अली फरमाते हैं मैंने खुद देखा था कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो पाँव में जूता पहनते वो दोबारा नहीं पहनते, लेकिन कलमा पढ़ लेने के बाद मैंने उस मुसअब बिन उमैर को नंगे पाँव चलते हुए देखा है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको पढ़ाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी, अब अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया ये मेरा मुसअब बिन उमैर मदीना शरीफ जाएगा और मदीना शरीफ में जाकर सहाबा को तैयार करेगा। जब हमने हिजरत करनी है तो हमारे जाने से पहले वहाँ का माहौल साजगार करेगा। अल्लाह के पाक महबूब के ये सहाबी अल्लाह के पाक महबूब के मक्का से मदीना हिजरत करने से पहले ये सहाबी मदीना पहुंचे, वहाँ पे जाके इन्होंने दीन की तालीम देनी शुरू की। अब
अब वो सहाबा तैयार हुए, उन्होंने पाक महबूब से कहा, या रसूल अल्लाह, मक्का वालों ने बहुत तंग कर रखा है, या रसूल अल्लाह अब आप मदीना शरीफ तशरीफ ले आए। उन लोगों को तैयार करने वाली शख्सियत का नाम मुसअब बिन उमैर था। इतनी दौलत का मालिक। जंगे ओहद आई, पाक महबूब के सहाबा में से परचम हजरत मुसअब बिन उमैर ने पकड़ा है। क्या जरूरत थी आपको कि आप इतनी मालो दौलत ठुकरा कर रसूलुल्लाह की बारगाह में आए हैं और शहीद होने के लिए आए हैं। एक तरफ का बाजू कटा, उन्होंने झंडा दूसरे हाथ में पकड़ लिया, दूसरा बाजू कटा तो झंडा नीचे गिरने लगा, आपने उसको जनाब अपने जिस्म के साथ खड़े रखा। और जब शहीद हुए तब उनके हाथों से वो झंडा नीचे गया। अंदाजा लगाइए, इसको कहते हैं इस्तिकामत इख्तियार करना। माल जा रहा है कोई परवाह नहीं, अजीजो अकारिब जा रहे हैं कोई परवाह नहीं, खानदान कबीला मुखालिफ हो रहा है कोई बात नहीं, अपने पराए छोड़ के चले जा रहे हैं कोई बात नहीं, इलाके से निकाल दिया जाएगा कोई बात नहीं, बस पाक महबूब के दीन के साथ जुड़ा हुआ हूं। अल्लाह इसी दीन पर हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए।